मैं मनोज आपको फिर से आपके इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। 5.3 हम लोग पहले कर चुके हैं। 5.1 और 5.2 हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग धीरे धीरे करके मेथड को समझ लेते हैं कि कौन कौन सा मेथड हमारे सिलेबस में है। 5.1 और 5.2 में बेसिकली ग्राफिकली मेथड करना है, तो उसे भी हम लोग करेंगे, बट पहले एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में बाय यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मेथड दे रखा है, कंपैरिजन मेथड। ओके, तो इसमें हम लोग कंपैरिजन मेथड करेंगे और एलिमिनेशन मेथड हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट अस एक्सप्रेस द वेरिएबल x ऑफ द इक्वेशन x by 3 plus y by 2 equal to 8 in term of the variable y। तो क्या करना है कि let us express the variable x को हम लोग को एक्सप्रेस करना है ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ वेरिएबल y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक्सप्रेस करना है x को इन टर्म ऑफ y। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2x, तो यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, सो 3y इक्वल टू 8। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 6 जा 48। यहाँ से 2x equal to 48 minus 3y, so x will be equal to 48 minus 3y divided by 2। तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ने एक्सप्रेस करा x को y के टर्म में। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस एक्सप्रेस द वेरिएबल y ऑफ द इक्वेशन 2 by x plus 7 by y equal to 1 in the term of variable x। इस टाइम में y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ वेरिएबल x। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइम में हम लोग को क्या करना है, y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ x। तो यहां से हमें मिलेगा 7 by y इक्वल टू 1 माइनस 2 by x, राइट। अभी इसे हम लोग x यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा x माइनस 2। तो ध्यान दें कि यहाँ पर 7 बाई वाई है, यहाँ पर x माइनस 2 बाई एक्स है। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ, मीन्स इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ y बाई 7, तो इसे भी हमें उल्टा करना हो जाएगा, तो x बाई 2, राइट। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस इसके साथ में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7x बाई x माइनस 2, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंपैरिजन एंड चेक वेदर द सॉल्यूशन सैटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पर ए नंबर में है, दो इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट है 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड हमारा इक्वेशन है 5x प्लस 8y इक्वल टू 14। तो इसे कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करना है, और उसके बाद में हमें यह चेक करना है कि जो सॉल्यूशन मिला हुआ इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहले 3 पार्ट ए करके हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे करते हैं। सो 3 पार्ट ए, यहाँ पर इक्वेशन 1 है और ये है हमारा इक्वेशन 2। इसे मैं इक्वेशन 1 दे दूँ और यह इक्वेशन 2। अभी मैं इक्वेशन 1 से कंपैरिजन कैसे करते हैं, इक्वेशन 1 से या तो x फाइंड आउट करेंगे या y। तो यहाँ पर मैं x फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, यहाँ से 2x इक्वल टू 2y प्लस 3 मिलेगा, और फिर x इक्वल टू 2y प्लस 3 बाई 2। तो यह होगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 से भी हम लोग x फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5x इक्वल टू 14 माइनस 8y, और x इक्वल टू
14 माइनस 8y/5, यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 से हम लोग को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, x इक्वल टू यह मिला और यहाँ पर भी x इक्वल टू यह मिला, तो 3 और 4 से हम लोग बोल सकते हैं दिस इक्वल टू दिस। सो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2y + 3/2 इक्वल टू 14 माइनस 8y/5, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2y + 3 इक्वल टू 2 14 माइनस 8y, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10y + 15 इक्वल टू 28 माइनस 16y, सो 10y + 16y इक्वल टू 28 माइनस 15, ओके, सो 26y इक्वल टू 13, तो बेसिकली यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा 13/26 1/2, यह था हमारा y इक्वल टू 1/2, यह y का वैल्यू है। लेकिन अभी हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए या तो हम लोग 3 या 4 दोनों में से कोई एक इक्वेशन को अगर पिक करते हैं तो यह हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी और सिंपल हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3, यहाँ पर है x इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पर 2y + 3 है, सो मैं 2 इंटू y को अगर मैं 1/2 से रिप्लेस करूं तो कुछ इस तरह से मिलेगा /2, यह इसके साथ में कट, सो 1 + 3/2 4/2 और यह हो गया 2, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1/2, यह हम लोग का सोल्यूशन होगा इसका। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1/2 को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेटिस्फाई करके हम लोग चेक करेंगे कि यह इसका सोल्यूशन है कि नहीं। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1/2 इक्वेशन 1 है हमारा कुछ इस तरह से, तो इक्वेशन 1 में पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हम लोग का 2x माइनस y इक्वल टू 3, राइट। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस y, तो 2 मिलेगा, x से 2 माइनस 1/2, सो यहाँ से 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, 2 2 कट, तो हमें आंसर मिल रहा है इसका 3, ये हमारा राइट हैंड साइड। ठीक इसी तरह से x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1/2 इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा 5x प्लस 8y इक्वल टू 14, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड 5x प्लस 8y, तो 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1/2, यह हो जाएगा 10 प्लस 4, तो हमें क्या मिलेगा 14, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसे हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे। ये सेटिस्फाई सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद में हम लोग आंसर भी इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। अगर ये वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है इसका मतलब कि ये हम लोग का सॉल्यूशन
सही है। इससे भी हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं। यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह है हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले x का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 5 माइनस 3/y। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y एलसीएम लेंगे, सो 5y माइनस 3। यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा 5y माइनस 3/2y। ये हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से हम लोग को मिलेगा 5x इक्वल टू 3 प्लस 2/y। y को एलसीएम ले लिया तो 3y प्लस 2। यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 3y प्लस 2/5y। यह हमारा इक्वेशन 4। अभी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। x इक्वल टू इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 से हमें क्या मिलेगा, 5y माइनस 3/2y इक्वल टू 3y प्लस 2/5y। ओके, सो इसे फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y हम लोग काट देते हैं, राइट। तो 5y माइनस 3 इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y प्लस 2। 25y माइनस 15 6y प्लस 4। सो यह हमें मिलेगा 25y माइनस 6y इक्वल टू 15 प्लस 4। यहाँ से 19y इक्वल टू 19। सो y इक्वल टू 19/19 1। सो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में किसी में भी पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 1 इस टाइम इन इक्वेशन 4 में मैं पुट करके देखता हूँ क्या मिल रहा है। सो x इक्वल टू इक्वेशन 4 हमारा क्या है, 3y प्लस 2/5y। सो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 1, 3 प्लस 2/5, सो 5/5 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू हमें क्या मिला, 1। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये हम लोग का इसका सोल्यूशन होगा। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। ओके, तो इक्वेशन 1 है हम लोग का कुछ इस तरह से 2x प्लस 3/y इक्वल टू 5, राइट। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 हमारा 2x प्लस 3/y इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 2x प्लस 3/y, 1 पुट करना है। सो 2 इंटू 1 प्लस 3/1। सो 2 प्लस 3 इक्वल टू हमें ये मिला राइट हैंड साइड। इक्वेशन 2 हम लोग का क्या है, इक्वेशन 2 है 5x माइनस 2/y इक्वल टू 3। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 5x माइनस 2/y, 5 इंटू 1 माइनस 2/1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू को सेटिस्फाई करवाएंगे। ओके, सो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3b। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इक्वेशन 1 को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके x फाइंड आउट करेंगे और फिर उसी तरह से इक्वेशन 2 को फाइंड आउट करके हम लोग x फाइंड आउट करेंगे।
तो इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा x/2 इक्वल टू y1 माइनस y/3। 3 को अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा 3 माइनस y। फिर x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 3 माइनस y/3। ओके, यहाँ से ये x मिला, इसको मैं दे दूँ 3। ठीक इसी प्रोसेस को हम लोग इक्वेशन 2 के साथ भी करेंगे। सो x/3 इक्वल टू 1 माइनस y/2, यहाँ से 2 एलसीएम जाएगा, मिलेगा 2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 3 2 माइनस y/2, यह हमारा 4। अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 x इक्वल टू दिस है, यहाँ पर x इक्वल टू दिस, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 3 माइनस y/3 इक्वल टू 3 2 माइनस y/2। ओके, सो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें मिलता है 4 3 माइनस y इक्वल टू 9 2 माइनस y। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और, 12 माइनस 4y इक्वल टू 18 माइनस 9y। 9y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सो 9y माइनस 4y इक्वल टू 18 माइनस 12। 9y माइनस 4y मीन्स 5y इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा 6/5। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/5। अब y इक्वल टू 6/5 को इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी एक में भी पुट करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यह हमारा इक्वेशन 4, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 4। यहाँ से x इक्वल टू हमें मिलेगा 3 2 माइनस 6/5/2 3। अगर एलसीएम हम लोग 5 ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 5 2 10 माइनस 6/2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 माइनस 6 4 बाई, ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 इंटू 2, या इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 6/5। इसको भी हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें सोल्यूशन हमारा क्या है, x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू 1/5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3D। यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से भी पहले हम लोग x फाइंड आउट करते हैं और यहाँ से भी x फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू 3y प्लस 18 और x इक्वल टू 3y प्लस 18/4। यह हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 से x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा -5x इक्वल टू -4y -7 और x इक्वल टू, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो 4y प्लस 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -5 माइनस माइनस कट, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 4y प्लस 7/5। यह हमारा इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 3 में यह हमारा x और 4 में यह हमारा x।
तो क्या मिलेगा यहाँ से 3 मिलेगा, 3y प्लस 18/4 इक्वल टू 4y प्लस 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15y प्लस 90 इक्वल टू 16y प्लस 28। यहाँ से हमें मिलेगा 15y माइनस 16y इक्वल टू 28 माइनस 90। ओके, सो माइनस y इक्वल टू माइनस 62 माइनस माइनस कट y इक्वल टू 62। ये हम लोग का y का आंसर होगा। अभी हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन थर्ड है, इसमें हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 4 इंटू 62 प्लस 7/5। तो यह मिलेगा 8, 24 प्लस 7/5। तो यहाँ से 255/5 से कट करते हैं, 5 5 जा 1। सो x इक्वल टू हमें मिलेगा 51। सो x 51 है और y हमारा क्या है 62 है। तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब इससे हमें सेटिस्फाई करके देखना है इक्वेशन 1 एंड ये है। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है 4x माइनस 3y। सो x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 51 से और y को 62 से। सो 204 माइनस 186। सो यहाँ से हमें मिलेगा 204 माइनस 186। यहाँ पर हम लोग रफ कर लेते हैं कुछ, 204,186 8 1। तो हमें क्या मिला 18। ये हमारा राइट हैंड साइड। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम लोग देख लेते हैं चेक करके। 4 इंटू 62 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में मैं पुट कर रहा हूँ 5 इंटू 51। तो यह मिलेगा 8 248 माइनस 5 255। तो यहाँ से हमें मिलेगा -7। ये हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ लेट अस सॉल्व द simultaneous equation 2x plus y equal to 8 and 2y minus 3x equal to -5 by the method of comparison and justify them by solving graphically। तो हमें क्या बोल रखा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसे कंपैरिजन मेथड से हमें सॉल्व करना है और फिर ग्राफिकली भी एंड जस्टिफाई, इसे जस्टिफाई करना है, दिखाना है देम बाय सॉल्विंग ग्राफिकली। ग्राफिकली भी इसे सॉल्व करके हमें दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2y माइनस 3x इक्वल टू -5। इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग x या y फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ से y फाइंड आउट कर रहा हूँ। y इक्वल टू हमें मिलेगा 8 माइनस 2x और इस इक्वेशन से y हमें मिलेगा 2y इक्वल टू 3x माइनस 5। सो y इक्वल होगा 3x माइनस 5/2 का। सो यह है इक्वेशन हमारा थर्ड और यह हमारा इक्वेशन फोर्थ। ओके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को
थर्ड से हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 8 माइनस 2x, और फोर्थ से y इक्वल टू 3x माइनस 5/2। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो फिर हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस 2x इक्वल टू 3x माइनस 5/2। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से 8 2 जा 16 माइनस 4x इक्वल टू 3x माइनस 5। ओके, सो फिर यहां से हमें मिलेगा माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 16, माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 21, माइनस माइनस बोथ साइड से कट, सो हमें x मिलेगा 21/7, 7 3 जा, x का वैल्यू हमें क्या मिला, 3। अभी हमें y का वैल्यू चाहिए, इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। हम लोग 4 में भी पुट कर सकते हैं, बट इजी मुझे फील हो रहा है 3, सो इसमें 3 में हम लोग पुट करेंगे, y इक्वल टू 8 माइनस 2x, सो 8 माइनस 2 इंटू 3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो 4 को हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है हमारा इक्वेशन 1 और यह है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम लोग y फाइंड आउट करते हैं, y इक्वल टू हमें मिलेगा 8 माइनस 2x, और इक्वेशन 2 से भी y फाइंड आउट करेंगे, 2y इक्वल टू 3x माइनस 5, सो y इक्वल टू 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एक बॉक्स फॉर्म कर लेते हैं, इसके पहले भी हम लोग एक ग्राफ कर चुके हैं, तो कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए, यहाँ से x, ये y, और यहाँ पर भी हम लोग को ग्राफ एक बॉक्स बना लेना है। ओके, तो अगर x इक्वल टू मैं पहले 0 पुट करूं तो y इक्वल टू हमें 8 मिलेगा, x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूं 6, 2 पुट करूं तो 4। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग फिलअप करेंगे, अगर मैं 0 पुट करता हूं माइनस 5/2 एक फ्रैक्शन मिलेगा। तो दूसरा नंबर हम लोग चेक करते हैं, 1 पुट करते हैं, सो 1 पुट करने से यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 2/2 माइनस 1, माइनस 1 पुट करके देखो, सो माइनस 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, 2 पुट करके देखो तो फ्रैक्शन मिलेगा 3, तो 3 पुट करते हैं हम लोग 9, 9 माइनस 5 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट पुट करने के बाद में फिर हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे इसका। फर्स्ट हम लोग का 0 8 1 6 एंड 2 4। तो पहले 0 8, ये है हमारा ग्राफ पेपर, यहाँ पर पहले हम लोग 0 8 प्लॉट करेंगे, ये है 0 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह होगा हमारा 0 8 0 8। फिर 1 6 1 6, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा 1 6,
1 6, फिर 2 4, 1 2 4, 2 2 4, तो ये हमारा मिला 2 4। अब इसे हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। पहले एडजस्ट करके फिर एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग ऐसे ये, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन हुआ। ओके, उसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी प्लॉट करेंगे। हमारा सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है 1 -1 -1 -4 3 2। तो पहले 1 -1 प्लॉट करते हैं। 1 -1 1 -1 नीचे जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 -1, फिर -1 -4, सो -1 -1 -4 नीचे 1 2 3 4, सो यह होगा हमारा -1 -4, फिर 3 2 3 2, यहाँ पर हमें 3 2 मिलेगा, तो यह हो जाएगा 3 2। फिर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे और फिर इसको प्रोसीड कर देंगे कुछ इस तरह से। तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, इसका मतलब हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं। इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों स्ट्रेट लाइन का, यह हमारा सोल्यूशन होगा। सो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है? 3 2 पर, मीन्स x = 3 होगा एंड y = 2 होगा। ओके, सो हमारा सोल्यूशन क्या मिला? x = 2 and y x = 3 एंड y = 2। और यह हम लोग जब कंपैरिजन मेथड से किया था तो यही हम लोग का आंसर मिला था। तो इस तरह से ग्राफिकली हम लोग करेंगे।